भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हैं। इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्य की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है। इसमें भी आधुनिक भारतीय नृत्य 20वीं शताब्दी की देन है। कहा जाता है कि इनमें प्रत्येक विधा ने विशिष्ट समय व वातावरण के प्रभाव से आकार लिया है। यही नहीं, प्रत्येक विधा किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा व्यक्तियों के समूह के लोकाचार का प्रतिनिधित्व करती है। 64 कलाओं में नृत्य कला का स्थान अहम है। कहा जाता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व त्रेतायुग में देवताओं की विनती पर ब्रह्मा जी ने नृत्य वेद तैयार किया। तभी से नृत्य की उत्पत्ति संसार में मानी जाती है। इस नृत्य वेद में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद व ऋग्वेद से कई चीजों को शामिल किया गया। जब नृत्य वेद की रचना पूरी हो गई, तब नृत्य करने का अभ्यास भरत मुनि के 100 पुत्रों ने किया। नृत्य की परंपरा प्राचीन समय से रही है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है, जिससे साबित होता है कि उस काल में भी नृत्य कला का विकास हो चुका था। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय नृत्य कला का सबसे प्रथम व प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसको पंचवेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नृत्य 2 तरह के होते हैं, मार्गी, तांडव तथा लास्य। तांडव नृत्य भगवान शंकर ने किया था। यह नृत्य अत्यंत पौरुष और शक्ति के साथ किया जाता है। दूसरी ओर लास्य एक कोमल नृत्य है, जिसे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ किया करते थे। भारत की शास्त्रीय नृत्य कला। कथकली नृत्य 17वीं शताब्दी में केरल राज्य से आया। इस नृत्य में आकर्षक वेशभूषा, इशारों व शारीरिक थिरकन से पूरी एक कहानी को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में कलाकार का गहरे रंग का श्रृंगार किया जाता है, जिससे उसके चेहरे की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। मोहिनीअट्टम नृत्य कलाकार का भगवान के प्रति अपने प्यार व समर्पण को दर्शाता है। इसमें नृत्यांगना सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनकर नृत्य करती है। साथ ही गहने भी काफी भारी भरकम पहने जाते हैं। इसमें सादा श्रृंगार किया जाता है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा राज्य का प्रमुख नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आराधना व प्रेम दर्शाने वाला है। भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी की पहाड़ियों में इसकी छवि दिखती है। बताया जाता है कि इस नृत्य की कलाकृतियां उड़ीसा में बने भगवान जगन्नाथ के मंदिर पुरी व सूर्य मंदिर कोणार्क पर बनी हुई हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से है, जिसमें राधा कृष्ण की नटवरी शैली को प्रदर्शित किया जाता है। कथक का नाम संस्कृत शब्द कहानी व कथार्थ से प्राप्त होता है। मुगल राज आने के बाद जब यह नृत्य मुस्लिम दरबार में किया जाने लगा, तो इस नृत्य पर मनोरंजन हावी हो गया। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। पुराने समय में मुख्यतः मंदिरों में नृत्यांगनाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता था, जिन्हें देवदासी कहा जाता था। इस पारंपरिक नृत्य को दया, पवित्रता व कोमलता के लिए जाना जाता है। यह पारंपरिक नृत्य पूरे विश्व में लोकप्रिय माना जाता है। मणिपुर राज्य का मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इस नृत्य की शैली को जोगाई कहा जाता है। प्राचीन समय में इस नृत्य को सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संज्ञा दी गई है। एक समय जब भगवान कृष्ण, राधा व गोपियां रासलीला कर रहे थे, तो भगवान शिव ने वहां किसी के भी जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन मां पार्वती द्वारा इच्छा जाहिर करने पर भगवान शिव ने मणिपुर में यह नृत्य करवाया।